नमस्कार दोस्तों। आखिर नरेंद्र मोदी अचानक एकदम से चुनाव की तिथियों की घोषणा होते ही बौखला क्यों गए और क्यों राहुल गांधी ने अब तक का सबसे तगड़ा हमला कर दिया और क्यों मोदी के परिवार वाले यानी मोदी का परिवार जो अपने लिखते हैं वो क्यों लड़कियों तक पर हमला करने लगे, उनको इतने अभद्र भाषा इस्तेमाल करने लगे कि यदि उनके परिवार के किसी सदस्य के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो न जाने क्या कर देंगे। और राहुल गांधी जो कहते हैं वही हो जाता है। शायद यही वजह है कि मोदी घबराए हुए। आज इसी पर आपसे बात करूंगा। नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां कह रहे थे कोयले की कालिख मिट सकती है लेकिन कांग्रेस के करप्शन की कालिख नहीं मिट सकती है। जब वो कह रहे थे उसी वक्त में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के करप्शन की फाइलें लगातार खुलती जा रही थी कि कैसे कौन नरेंद्र मोदी से मिला और मिलने के बाद में क्या डील हुई और उसको क्या क्या मिल गया और जिसने उन्हें चंदा दे दिया उसको क्या क्या फायदे मिले और जिसने नहीं दिया उस पर कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उसके बाद में वो दे के चले गए। इस पर उनकी वित्त मंत्री बिफर पड़ती हैं। वो कहती है इससे क्या होता है, किसी ने चंदा पहले दे दिया किसी ने बाद में दे दिया, इसको ऐसे नहीं कनेक्ट किया जा सकता है। यानी अपनी बात आए तो कुछ कनेक्ट नहीं किया जा सकता है कि साहब छापा पड़ने के तुरंत बाद ही आके आदमी देता है और उसके बाद में उसका केस बंद हो जाता है, तो भाई कनेक्ट कैसे नहीं किया जाएगा। और जो व्यक्ति आपको लाभ दे देता है उसी को ठेका मिल जाता है। यह ठेका मिलने के बाद वो आपको आकर के पकड़ा जाता है। तो ये बताइए ये करप्शन नहीं है क्या? ये करप्शन नहीं है तो है क्या करप्शन? क्या ये करप्शन नहीं है कि अदानी ने किस तरीके से इस देश के अंदर तमाम खदानों पर कब्जा किया है, बैकडोर कब्जा किया है, किस तरीके से तमाम सारी चीजें जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, चाहे स्टेशन हो दूसरी चीजें हो जो भी कुछ हो सब अदानी को सौंप दो। जब सब अदानी को सौंप देंगे और फिर वहां से क्या क्या लाभ कैसे कैसे मिलेंगे तो वो क्या बताने की जरूरत है। और अदानी का जहाज इस्तेमाल करने की कीमत तो देनी ही पड़ेगी, शायद वही दी जा रही है। अडानी कहता है कि मैं तो 10वीं पास हूं और मुझे आज भी याद आता है कि नरेंद्र मोदी ने राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में स्पष्ट कहा था मैं मैट्रिक पास हूं। तो जो व्यक्ति मैट्रिक पास हो उसका दोस्त भी मैट्रिक पास वाला ही होगा। और धंधा क्या है? तो राहुल गांधी की वह बात बिल्कुल सही साबित होती है। अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है, यानी मोडानी है। पहले पब्लिक सेक्टर में आपको जगह मिलती थी 90% को, अब पब्लिक सेक्टर को सारे के सारे को अदानी जी के हवाले कर दिया है। आप ट्रेन में जाओगे रेलवे से पैसा अदानी ले जाएगा। आप सड़क पे चलोगे पोल बूथ टोलिंग बूथ टोल बूथ से अदानी पैसा ले जाएगा। ये हमारा सिक्योरिटी वाला राइफल लेगा अदानी का उसमें पैसा मिलेगा। आप बिजली का स्विच ऑन करोगे उसमें अदानी का हिस्सा मिलेगा। और ये अदानी है कौन? ये अदानी नरेंद्र मोदी है। ये एक ही चीज है, ये अदानी नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी अदानी है। मोदानी कह लो इसको।
मोदानी, और देश में 24 घंटा जहां देखो अन्याय हो रहा है। किसके खिलाफ? आपके खिलाफ 90%। और इस मोडानी के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने अब तक सबसे बड़ी बात कही, जिस तरह की वो बात कभी नहीं कहते। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा यह बात कोई भी समझ ले कि आज न सही कल भाजपा की सरकार जाएगी, और जब भाजपा की सरकार जाएगी तब उनको उनके किए की ऐसी सजा मिलेगी कि फिर भविष्य में कोई यह करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं। इसके उदाहरण मौजूद हैं कि वो जो कहते हैं वही होता है और वही सच भी होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने इसको लेके चुनाव बॉन्ड को लेकर भी कहा और भी तमाम सारी चीजें कही। तो राहुल गांधी जब ये सारी बातें कहते हैं तो समझने का विषय होता है, क्योंकि राहुल गांधी के कहने का मतलब इतना गंभीर होता है कि आप समझ लीजिए फिर वो हो के ही रहेगा। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित परिवार वाले लोग, यानी मोदी का परिवार, लिखे अपने टैगलाइन लगाए हुए जो घूम रहे हैं, वो नेहा सिंह राठौर जो बेरोजगार युवाओं के दर्द को बयां कर रही हैं, जो हालात को बयां कर रही हैं, उनको कहीं वेश्या कह देते हैं, कहीं प्रोस्टिट्यूट कह देते हैं, कहीं पर उनको पोर्न स्टार कह देते हैं। तो इस तरह के शब्द कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने यही संस्कार दिए हैं और शायद उनके परिवार का यही संस्कार है, और चूंकि यही संस्कार है तो यही बातें कहते हैं। इसलिए ये बातें समझने की जरूरत है, इसलिए ये सारी बातें आती हैं। और जब ये बातें सामने आती हैं तो एक और बात सामने आती है कि नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह बताते हैं इसमें हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? कहते हैं 20,000 करोड़ के बॉन्ड जो है आए और उनमें हमें तो 6,000 करोड़ ही मिले, बाकी 14,000 करोड़ तो विपक्ष को मिले। साहब, यह शख्स देश का गृह मंत्री है और गृह मंत्री को भी अपने ही आंकड़े नहीं पता है। जब उसको न पता हो तो शर्म आती है। सबसे ज्यादा 60% से अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिले, और जब भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं यानी उनके मोडानी को मिले हैं और मोडानी मॉडल को मिले हो, तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में सरेआम झूठ बोलते हैं, और ये चरण चुंबक गोदी मीडिया उनसे उस पर सवाल भी उठाने की हिम्मत नहीं करता है। बस उनका बखान करना और कांग्रेस को गाली देना, यही तो रह गया है। और इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। क्यों दिए गए? 3 कारण हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला, कंपनी के पास बीजेपी के लोग जाते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी की इनकम टैक्स इंक्वायरी शुरू होती है। उनके महीनों बाद इंक्वायरी
आस्ते 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 खत्म हो जाती है। यह है पहला तरीका, यह है मोदी का पहला तरीका। दूसरा तरीका, कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं देखो धारावी में प्रोजेक्ट है, तुम लोगों को हम प्रोजेक्ट देंगे, रेवेन्यू शेयर बीजेपी पार्टी को देना पड़ेगा, पार्टनरशिप आप हमारे साथ कीजिए, धारावी की जनता को हम परे करेंगे, पुलिस का प्रयोग करेंगे, जो आपको धारावी के रीडेवलपमेंट से पैसा मिलेगा उसका परसेंटेज आप बीजेपी की बॉन्ड्स में दिलवा दीजिए। यह दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, सीधा जाके कंपनियों से ये हफ्ता लेते हैं। ये है 3 तरीके नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार। और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन्वॉल्व हैं, सीधे इन्वॉल्व हैं। इसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी डरे हुए, उन्हें डर समा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से अब उनके खिलाफ आवाज आ रही। तब लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी का परिवार क्या है? नरेंद्र मोदी का परिवार क्या बेरोजगारों का परिवार है जो सड़क पर धक्के खा रहे हैं और उन्हें लाठियां खाने को मिलती हैं? नरेंद्र मोदी का परिवार क्या वो है जो कमर तोड़ महंगाई के कारण मौत को गले लगा रहा है? नरेंद्र मोदी का परिवार क्या वो है जो गरीबी के दलदल में ऐसा धंस गया है कि 5 किलो अनाज पे जीवित है? क्या नरेंद्र मोदी का परिवार वो है जो कोरोना के दौरान नंगे पांव पैदल चला जा रहा था, मर रहा था? क्या नरेंद्र मोदी का परिवार वो है जो नोटबंदी के समय में लाइन में लगा, या तो बीमार पड़ रहा था या मर रहा था, या और बर्बादी में चला गया? नरेंद्र मोदी का परिवार कौन है? वह है जो नफरत फैलाता है। नरेंद्र मोदी का परिवार घर घर में लड़ाई करवाता है। नरेंद्र मोदी का परिवार वो है जिसे 5 लाख रुपया जिसके अकाउंट में आ गए। कौन है? वह है जिसे सालाना 2 करोड़ रोजगार मिल जा रहा है। कौन है? कौन है जो किसानों को रौंद गया अपनी जीप से? वो है। कौन है? वह है जो किसानों पर लाठियां चलवाता है, गोलियां चलवाता है, आंसू गैस के गोले चलवाता है। वो है नरेंद्र मोदी का परिवार। वो है कि बेटियों की नग्न परेड करवाता है। नरेंद्र मोदी का परिवार कौन है जो मणिपुर को आग में झोंक देता है? नरेंद्र मोदी का परिवार है कौन? वह जो चंदा खा जाता है, लूट मचाता है। तो कौन है धोखा देने वाला, ठगी करने वाला? कौन है परिवार उनका? तब सवाल आता है, और तब आता है कि आज न्याय की जरूरत है। निश्चित रूप से हर उस युवा को न्याय की जरूरत है जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो बेरोजगारी का शिकार है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी करती है। हर वो लड़की, नारी, महिला न्याय की हकदार है जिसके साथ अन्याय हुआ है। हर तरह का अन्याय हुआ है, सड़क से लेके घर तक, घर से लेके ऑफिस तक, हर जगह अन्याय हुआ है, तो उसे न्याय की दरकार है। आज न्याय की जरूरत है उसको। वह किसान जिसके ऊपर लाठी चली है, जिसके ऊपर बुरी तरह से हमले हुए हैं और जिसे बर्बाद कर दिया गया, वो आज भी हर तरह के कष्ट झेल रहा है। तो उस किसान को न्याय की उम्मीद है, उसके लिए कांग्रेस बात करती है। कांग्रेस बात करती है श्रमिकों के न्याय की, कि कैसे श्रमिकों को उनके हक दिए जाएं, किस तरीके से उन्हें किया जाए, कैसे उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा मिले, उन्हें इलाज की सुविधा मिले, वो एक मिनिमम वेतन उनका फिक्स हो। उसके लिए कांग्रेस बात करती है। कांग्रेस बात करती है सामाजिक भागीदारी की। और वह भागीदारी कैसे मिलेगी? पहले गणना होगी, गणना के बाद में औसत निकलेगा, और फिर उसके हिसाब से पूरे बजट का बंटवारा होगा। ऐसा हक जो हर व्यक्ति को
अपने हक के लिए बनाता है। तो यह चीज है, इसके लिए और इसके लिए जरूरत होगी कि जनता के मन की बात सुनी जाए। आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल किले से बोला था, जब भी मैं दिल्ली में होती हूँ तो कभी कुछ 100 और कभी कुछ 1000 लोग मुझे रोज सुबह मिलने आते हैं, हर तबके के, हर धर्म के, भारत के हर कोने से। कोई केवल कहते हैं हम तो दर्शन करने आए हैं, कोई अपना दुख बताते हैं, कोई शिकायत करते हैं, कोई उन्नति की प्रशंसा भी करते हैं। तो मुझे इससे बहुत से बाहर के लोगों ने कहा कि क्या आपका समय नष्ट नहीं होता है इतने लोगों से मिलने का? दूसरे देश के तो कोई नेता मिलते नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा, इससे भारत का चित्र क्या है, छवि क्या है, लोगों के मन की बात क्या है, वो मेरे सामने आती है और इसमें समय कभी नष्ट नहीं हो सकता। सबसे जरूरी काम यही है। मैं जब दिल्ली होती हूं तो रोजाना सुबह मुझसे सैकड़ों हजारों लोग मिलने आते हैं और मैं मिलती हूं, उनकी बात सुनती हूं और उससे मैं सीखती हूं। वही दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। वो तो अपने मन की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं और उसी में ही मस्त हो जाते हैं और उसका चारों तरफ से प्रसारण किया जाता है। इंदिरा जी तो ऐसा नहीं करती थी और फिर अपनी तुलना नेहरू से करते हैं, उस नेहरू से जिस नेहरू ने सब कुछ बनाया, बेचा नहीं, अपना भी सब कुछ दे दिया, उस नेहरू से करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तव में नरेंद्र मोदी डर गए हैं जनता के उन सवालों से। इसीलिए हमला होता है नेहा सिंह राठौर पे, इसीलिए हमला होता है कहीं किसी और लड़की पे, कहीं किसी पत्रकार पे, कहीं किसी व्यक्ति पे, और राहुल गांधी पर जबरन निशाना किया जाता है। राहुल गांधी तो आज तक न मंत्री रहे, न प्रधानमंत्री रहे, न कोई पद रहे। और गांधी परिवार, याद करिए, 1989 के बाद में से लेके आज तक कभी किसी पद पर नहीं है। 1989, 35 साल हो गए और उसने कोई पद पाने की चाहत भी नहीं पाली। लेकिन नरेंद्र मोदी एक दिन कुर्सी चली जाए तो शायद उनका हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है उसके बाद में राहुल गांधी ने संदेश दे दिया कि जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कभी गलत नहीं बोलते। वो जब भी जो कहते हैं, पिछले 10 सालों से लगातार जिन जिन बातों को कह रहे हैं वह होती है और करनी पड़ती है। यही नरेंद्र मोदी का डर है। इसीलिए जब चुनाव की घोषणा हो गई तो नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं, उनकी टीम बौखला गई है कि हमने इतना सब कुछ किया, मीडिया को अपने काबू में कर लिया, दूसरे और सब कुछ काबू में कर लिया। जब सब काबू में है, अफसर, ब्यूरोक्रेसी, अदालतें, सब कुछ, तब भी यह हालत है। इसलिए वो कांप रहे, इसलिए वो डर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का यही डर उनके हार का कारण बनने जा रहा है।